नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप देख रहे हैं ज्योतिष मंत्रा। प्रिय दर्शकों, महाशिवरात्रि का पर्व 18 फरवरी 2023 दिन शनिवार के दिन मनाया जा रहा है और इस दिन एक सिद्ध योग का निर्माण हो रहा है। यदि इस सिद्ध योग मुहूर्त में किसी भी मंत्र का, किसी भी तंत्र का या किसी भी यंत्र का प्रयोग किया जाए तो वह सिद्ध हो जाता है। यदि इस समयावधि में किसी मंत्र को सिद्ध किया जाए तो वह पूर्ण चैतन्य और सिद्ध हो जाएगा। इसी क्रम में आज भगवान शिव का एक पूर्ण सिद्ध मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूं। बहुत ही सरल साधना है, संकल्प मात्र से यह साधना सिद्ध होती है। इस साधना के संपन्न होने के बाद आप किसी को भी रोग मुक्त करने का प्रयोग कर सकते हैं। स्वयं को भी रोग मुक्त कर सकते हैं, किसी भी रिश्तेदार परिवार को भी रोग मुक्त कर सकते हैं। और खासियत ये रहेगी कि आप कहीं भी रहें, दूर बैठ करके भी इस मंत्र का प्रयोग करेंगे तो वह भी उस व्यक्ति को, उस रोगी को लाभ देगा। साथ ही साथ इस मंत्र का प्रभाव ये भी है कि यह रोग मुक्ति के साथ साथ शत्रुओं का नाश भी करता है। और मैं कई बार बता चुका हूं, शत्रु का तात्पर्य केवल कोई व्यक्ति विशेष नहीं होता। रोग है, रिपु है या ऋण है, सभी हमारे शत्रु हैं। और इसीलिए यह मंत्र केवल रोग मुक्ति के कार्य नहीं करेगा, हमारे शत्रुओं का समूल नाश करता है। और अभी कुछ समय पूर्व, लगभग 6 महीने पूर्व, मैंने अपने एक यजमान को इस मंत्र को बताया था। शत्रुओं से बहुत परेशान थे, बिना किसी विधि विधान के इस मंत्र को वो जप रहे हैं और तब से अब तक शत्रुओं द्वारा जो हानि लगातार हो रही थी उसमें काफी बदलाव आ गया। अब वो हानियां नहीं हो रही है। यह मंत्र अपने आप में पूर्ण चैतन्य है, सिद्ध है। परंतु यदा कदा मैं बोलता हूं, किसी भी मंत्र का प्रयोग करने के लिए पहले उसे न्यूनाधिक संख्या में जप कर सिद्ध कर लेना चाहिए। वैसे तो सभी मंत्र स्वयं सिद्ध हैं, परंतु वो सिद्ध तब हैं जब हम उसको अपने अनुकूल बना लें। यदि बिना सिद्ध किए हम उन्हें प्रयोग करते हैं तो उनका लाभ बहुत अधिक नहीं मिल पाता। इसीलिए किसी भी मंत्र का प्रयोग करने से पूर्व कम से कम संख्या में भी यदि उसे जपा जाए तो वो आपके लिए अनुकूल बन जाता है। और इसी कड़ी में आज भगवान शिव का ये मंत्र मैं आपको देने जा रहा हूँ। महाशिवरात्रि के पर्व पर दिन के 2:13 से और रात्रि 3 बजे तक 18 फरवरी को यह सिद्ध योग मुहूर्त बन रहा है। और यदि इस समय मुहूर्त में इस मंत्र को सिद्ध किया जाएगा तो निश्चित ही इस मंत्र का पूर्ण लाभ प्राप्त होगा। साथ ही इसके साथ किस प्रकार से इस मंत्र का प्रयोग किया जाए, इसकी चर्चा भी आज के इस वीडियो में मैं करने वाला हूं। तो बने रहिएगा ज्योतिष मंत्रा के साथ और जानते हैं इस मंत्र की विधि विधान को, किस प्रकार से इसको सिद्ध करना है और फिर किस प्रकार से इसका प्रयोग करना है। यह साधना एक दिन की साधना है। शिवरात्रि वाले दिन सिद्ध योग मुहूर्त जो बन रहा है उसी में इस साधना को करना है। इस साधना के लिए आप श्वेत वस्त्र धारण कर सकते हैं। यदि श्वेत वस्त्र नहीं है तो पीले वस्त्र धारण कर सकते हैं, या फिर कोई भी स्वच्छ वस्त्र धारण कीजिए, लेकिन काले रंग के वस्त्र, नीले रंग के वस्त्र इस साधना में धारण नहीं करने हैं। इस साधना का समय मैं बता चुका हूं कि दिन के 2:13 से रात्रि 3 बजे तक का समय है। परंतु श्रेष्ठ रहेगा यदि आप रात्रि के समय 9:35 से रात्रि 2:53 के मध्य में इस साधना को करते हैं तो यह समय सर्वाधिक श्रेष्ठ समय रहेगा। इस साधना के लिए आसन श्वेत हो या फिर पीला हो, या फिर कम्बल का कोई भी आसन ले सकते हैं। काला नीला रंग ना ले, किसी भी प्रकार का आसन ले। कुश का आसन भी आप इस साधना में प्रयोग कर सकते हैं, कुशा का आसन। इस साधना के लिए जो दिशा रहेगी, दोनों ही दिशा मान्य है। उत्तर में भी मुख करके आप साधना कर सकते हैं, पूर्व में भी मुख करके आप साधना कर सकते हैं। किसी भी दिशा में आप साधना करें, यह साधना आपकी सिद्ध होकर रहेगी। इस साधना के लिए आपको रुद्राक्ष की माला का ही प्रयोग करना है, अन्य कोई माला यहाँ पर नहीं चलेगी। रुद्राक्ष की माला से ही यह जप किया जाएगा, जो कि प्राण प्रतिष्ठित हो, बार बार बताता हूँ। साथ ही भगवान शिव का शांत चित्त एक चित्र हो, आशीर्वाद मुद्रा में हो, ध्यान की मुद्रा में हो, या हलाहल पीते हुए भगवान शिव का कोई चित्र अपने समक्ष रखे इस साधना को करते हुए। भोग सामग्री की बात करें तो किसी भी प्रकार का जो आपके पास भक्ष्य पदार्थ है, भोजन है, चाहे वो फल हो, मिष्ठान हो, मिश्री हो, मेवा हो, खीर का नैवेद्य हो या सिर्फ दूध हो, कोई भी भोग आप साधना में दे सकते हैं। जब पूजन काल चलेगा तो थोड़ा सा गुड़ रख लीजिए या मिश्री रख लीजिए। आरती के बाद जो भोग देंगे वो आप स्वेच्छा से जो भी आपके पास उपलब्ध है उसका भोग आप लगा सकते हैं। भोग का कोई विशेष बंधन इसमें नहीं है। दूध से बना कोई पदार्थ हो तो श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा जो भी आपके पास उपलब्ध हो वो भोग आप दे सकते हैं। श्वेत या पीले रंग के पुष्प, सफेद या पीले रंग के कोई भी फूल हो वो आप पूजा में प्रयोग कीजिएगा। जब आप साधना करेंगे तो सबसे पहले सूक्ष्म पूजन में अक्सर बताता हूं, तो उस पूजन के दौरान आपको सफेद या पीले रंग के फूलों का प्रयोग करना है। जहां तक बात करें दीपक की, तो दीपक आप
घी या तेल, तिल का दीपक ले सकते हैं या शुद्ध गाय के घी का दीपक ले सकते हैं। बार बार बताता हूँ कि मार्केट में अवेलेबल जोत वाला घी, जो पूजा के नाम से जो घी बिक रहा है कि पूजा पाठ के लिए घी है, वो घी ना लीजिएगा। इससे अच्छा तिल का तेल ले लीजिएगा। यदि घी तेल भी उपलब्ध नहीं है तो मात्र धूप बत्ती लगा करके या फिर अग्नि पर गूगल धूप का धुआं करके आप इस साधना को कर सकते हैं। इस सब सामग्री के साथ साथ आपको चाहिए एक कच्चा सूत जो 7 हाथ लंबा हो आपके। अपने हाथ से 7 बार उसको नापिएगा अपने हाथ के बराबर, और वो आपको जब जाप करेंगे तो अपने समक्ष उसको रखिएगा। अब ये साधना करनी कैसे है? हमेशा की तरह फिर कहूँगा कि सबसे पहले एक जल का पात्र कलश के रूप में रखिएगा। सबसे पहले आसन पर बैठ जाइए। उत्तर मुख या पूर्व मुख, दोनों में से कोई सी भी दिशा में मुख कीजिए। जाप के लिए अपने समक्ष भगवान शिव का एक चित्र रखना है और फिर दाहिने हाथ में आपको जल लेना है और जल अपनी शुद्धि के लिए अपने ऊपर छिड़क लेना है। पूजन सामग्री पे थोड़ा जल छिड़क दीजिए। उसके बाद में दाहिने हाथ में पुनः जल लीजिए, अक्षत लीजिए, पुष्प लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए, उस दिन का तिथि वार नक्षत्र बोलिए और अपनी कामना बोलिए, किस कामना से आप ये प्रयोग कर रहे हैं। और उसके बाद अपने हाथ में जो आपने संकल्प का जल लिया है, अक्षत पुष्प लिए हैं, उसे गणेश जी पर छोड़ दिया, किसी प्लेट थाली में छोड़ दीजिए। संकल्प के बाद में सर्वप्रथम गणेश जी का, फिर गुरु के रूप में भगवान शिव का ही पूजन कर लीजिए। यदि आपके गुरु नहीं हैं, गुरु का पूजन कीजिए। उसके पश्चात में भगवान शिव के साथ माँ पार्वती का पूजन कीजिए, क्योंकि शिव के साथ शक्ति की पूजा अनिवार्य रूप से होगी। भगवान शिव के साथ पार्वती का पूजन करने के बाद में आपको भैरव जी का पूजन भी यहाँ पर करना है और उसके बाद कुलदेव, पितृदेव, स्थान देव का पूजन करना है। पूजन में कई बार बता चुका हूँ, सूक्ष्म रूप से अक्षत पुष्प चढ़ा दीजिए, जो आपके पास मिष्ठान है, मिश्री है, वो चढ़ा दीजिए, जल का छींटा लगा दीजिए। इतना ही पूजन काफ़ी है। धूप दीप आपने प्रज्वलित कर ही रखा है। जब पूजन संपन्न हो जाए फिर आपको सबसे पहले गणेश मंत्र की, उसके बाद गुरु मंत्र की, और गुरु नहीं है तो फिर पुनः कहूँगा ओम नमः शिवाय का जप कीजिएगा एक माला का। पहले गणेश मंत्र का ओम गंग गणपते नमः का जप कीजिएगा, फिर ओम नमः शिवाय गुरु मंत्र के रूप में जप कीजिएगा, और उसके बाद में इस मंत्र का 51 माला का जप आपको करना है। एक ही बैठक में संपन्न ना हो तो कम से कम 2 या 3 बार में आप इसको जप सकते हैं, लेकिन इसका जप करना है इसी रात्रि में 51 माला का। अब जानते हैं मंत्र को, और मंत्र आपकी स्क्रीन पर। मंत्र इस प्रकार है, ओम होम जूम से जीवे जीवे पाले पाले से जूम होम ओम। ये मंत्र है। 51 माला का आपको जप करना है। जप के बाद में आपको भगवान शिव की आरती करनी है। आरती के बाद में जो भी आपके पास नैवेद्य है उसका भोग आप रख दीजिएगा, और उस भोग को प्रातःकाल किसी गाय को दे दीजिएगा। अब जो कच्चा सूत है उसका क्या करना है? भगवान शिव के मंदिर अगले दिन जाइएगा प्रातःकाल, और वहाँ पर इस कच्चे सूत को, जिधर जलाधारी होती है, अशोक सुंदरी वाली जगह है, उधर आप इसको रख दीजिएगा और उत्तर मुख होकर के इस मंत्र का पुनः 21 बार जप कीजिएगा, और उसके बाद इसको उठा लाइएगा और अपने हाथ में इसे बांध लीजिए, अन्यथा अपने घर के पूजा घर में इसे रखा रहने दीजिए। चलिए अब जानते हैं इस मंत्र का प्रयोग कैसे करना है। सर्वप्रथम तो इस मंत्र के माध्यम से 11-21 गांठ लगा करके किसी के लिए भी आप गंडा बना सकते हैं इसी मंत्र का प्रयोग करते हुए। इसके साथ ही यदि रोग लंबा है, गंभीर है और काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहा है तो एक आटे का दीपक बनाइए। जौ के आटे का दीपक हो तो श्रेष्ठ रहेगा, अन्यथा आटे का दीपक बनाइए। 4 बत्ती लगाइए। तेल के अंदर दीपक बनाना है, सरसों के तेल में। उसमें थोड़ी सी तिल डाल लें, 3 चुटकी काले तिल डाल लें, और 1 चुटकी नमक डालना है। नमक आप कैसा भी ले सकते हैं, सेंधा नमक हो, काला नमक हो या नॉर्मल नमक हो, और 1 चुटकी उसमें जौ डालिए और ये भगवान शिव के मंदिर में अर्पित कर दीजिए। और फिर इस मंत्र का वहीं बैठकर उस रोगी का नाम लेकर के आपको 51 बार जप करना है। उसकी बीमारी में, रोग में आराम तुरंत आएगा, निश्चित है। और ये प्रयोग मैं पहले भी बता चुका हूँ। अब इस मंत्र के बीच में उस व्यक्ति का नाम कैसे लेना है, ये मंत्र आपकी स्क्रीन पर पुनः दिखा रहा हूँ किस प्रकार से रोगी का नाम लिखा जाएगा। यहाँ पर रोगी का नाम लिखना है ओम होम जूम से, और फिर अमुख लिखा हुआ है, यहाँ पर उस रोगी का नाम बोलना है और फिर इस मंत्र का 51 बार जप करना है। निश्चित ही रोग से मुक्ति हो जाएगी। भगवान शिव की कृपा आप सभी पर बनी रहे। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी, ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन बटन दबा दीजिएगा। जय माता दी, जय श्री राम।